तो बात यह है कि जीवन में कई बार अलग अलग चीजें होती ही रहती हैं और जो भी कुछ होता है उसके आधार पर यह एक प्रतिक्रिया की मांग करती है। एक भावनात्मक प्रतिक्रिया या एक प्रतिक्रिया जो चोट के परिणाम के रूप में आती है। एक प्रतिक्रिया जो हमारे पास जो भी नहीं है उसके कमी के परिणाम के रूप में आती है। लेकिन जीवन के चुनौतियों का जवाब देने के लिए हमारे अलग अलग तरीके हैं। मुख्य बात यह है कि अगर हम अच्छा परिणाम चाहते हैं या फिर एक सकारात्मक परिणाम चाहते हैं या प्रभु की ओर से आया परिणाम, तो यह सब उस प्रतिक्रिया या जवाब पर आधारित होता है जो हम चुनौतियों के बीच में देते हैं। जो प्रक्रिया हम बीच में देते हैं उस टकराव के समय में। तो कई बार हम यह नहीं समझते कि जैसे यह गर्भधारण के उस बिंदु की तरह है जो निर्धारित करता है कि आप गर्भवती है या नहीं, और इसी तरह उस बिंदु पर जहां हमें प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, और यही वो जगह है जहां हम चीज की कल्पनाएं करते हैं जो होने वाला है और किस तरह से वो आगे आएगा। और ये संदेश थोड़ा अलग है क्योंकि जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऊपर से शुरू होकर नीचे की ओर काम करना पसंद है, लेकिन प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं कि तुम उल्टे तरीके से करो। तो मैं तुम्हें परिस्थितियों और स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने वाले लोगों का उदाहरण दिखाना चाहता हूं। तो बात यह है कि एक विश्वास से भरा प्रतिक्रिया या जवाब वह हमेशा जाहिर करता है प्रभु के अलौकिक कामों को। एक विश्वास से भरा जवाब हमेशा जाहिर करता है प्रभु के अलौकिक कामों को। प्रभु के समाप्त किए गए काम वो समाप्त हो चुके हैं। मेरा मतलब है यीशु ने सब चीज पहले ही दे दिया है जिसकी आपको जरूरत है। उन्हें हमें ठीक करने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए या समृद्ध बनाने के लिए हम काम या प्रदर्शन नहीं कर रहे। यीशु ये सब कर चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो यीशु पर्याप्त से अधिक हैं। तो जो कुछ भी आपको चाहिए ईश्वरीयता और जीवन के लिए वह पहले से ही हो चुका है। आप चंगे हो चुके हो, आप रिहाई को पा चुके हो, आप पहले से ही समृद्ध हो चुके हो, आप संपूर्ण हो चुके हो पहले से ही और इसी वक्त। तो अब आपको इससे सहमत होने में समस्या हो सकती है क्योंकि आपने इसे अभी अपने जीवन में प्रकट होता नहीं देखा है। तो आप इसे देखिए, यीशु इसे पहले ही कर चुके हैं, लेकिन हमें उनके साथ इस बात पर सहयोग करना होगा और हमें अपना विश्वास का इस्तेमाल करना होगा जो वो पहले ही कर चुके हैं उस चीज को पकड़ने के लिए। यह तालाब में मछली पकड़ने जैसा है। उस तालाब या उस नदी में मछलियां हैं तो आप उस डोर को पानी में फेंकते हो उस चीज को लेने के लिए जो पहले से ही वहां है। आपके छड़ी का और उस तालाब में मछली का होने से कोई लेना देना नहीं है, वो पहले से ही वहां है। आप उस डोर को पानी में फेंक रहे हो उस चीज को लेने के लिए जो पहले से ही वहां पर है। मैं आपसे इसी वक्त कह रहा हूं कि आपका विश्वास से प्रतिक्रिया करना या जवाब देना परिणाम को निर्धारित करता है। एक बार विश्वास से प्रतिक्रिया करना आपको कई बार संकेत मिल सकता है, जैसे कि क्या आपको याद है आपके बिल्स हैं, या फिर कोई आपके पास आके ये बोल सकता है आप बीमार हैं या फिर आप में रोग है। आपका विश्वास से प्रतिक्रिया करना निर्धारित करेगा कि वह चीज किस तरह से बाहर आएगा। तो आज सुबह मैं ये करना पसंद करूंगा, मैं आज उल्टे तरीके से जाऊंगा। तो मैं आपको बाइबल के 4 अलग अलग जगह से दृष्टांत दिखाना चाहूंगा जो कि अलग अलग हैं, और फिर उसे परिभाषित कर कर देखेंगे। लेकिन आप उसे देखेंगे, आप देखेंगे चित्रण और आप देखेंगे परिभाषाओं को और कैसे वो आपको स्पष्ट तरीके से दिखाएंगे कि चाहे जिंदगी में जो कुछ भी हो, आपको ध्यान देना होगा कि आप किस तरह से प्रतिक्रिया या जवाब दे रहे हैं। आपको इसे बदलने की इच्छा होना चाहिए। आपको यह देखना होगा कि जब आपका रवैया सही नहीं होता तब आपका प्रतिक्रिया कैसा होता है। मैं कैसे जवाब देता हूँ जब किसी चीज की घटी होती है। मेरा जवाब कैसा होता है जब मैं किसी चीज का सामना करता हूँ। मेरा प्रतिक्रिया मेरे परिणाम को निर्धारित करता है। न केवल आपका परिणाम बल्कि आपकी प्रतिक्रिया यह निर्धारित करती है कि यीशु मसीह के पूर्ण कार्य आपके जीवन में प्रकट होंगे या नहीं होंगे। क्या ये इतना आसान है? हाँ मैम, हाँ सर। आपका प्रतिक्रिया किस तरह का है यह निर्धारित करता है आपका परिणाम, ना कि शैतान करता है। यह आपका प्रतिक्रिया या जवाब है जो आपके परिणाम को निर्धारित करता है। अगर उसका इससे कुछ लेना देना है तो आपकी प्रतिक्रिया का भी इससे कुछ लेना देना है। तो आज सुबह हम आपके प्रतिक्रिया या जवाब को बदलने जा रहे हैं और आप यहाँ से अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हुए बाहर निकलेंगे और आपका परिणाम बदलने जा रहा है। चलें इसके लिए प्रभु की स्तुति करें। आमीन। चलिए शुरू करते हैं रोमियो के पुस्तक से 4 अध्याय 19वां और 21वां वचन। और यहाँ ये होता है, अब्राहम को बोला जाता है कि वो आने वाले समय में बच्चे को जन्म देगा, और प्रभु ने अपना मन बना लिया था कि ये चीज होने वाला है कि प्रभु इनको बेटा देने वाला था और उसका नाम इसहाक होगा। लेकिन अब उनके पास इन सब विषयों के साथ एक परिस्थिति थी कि वो बूढ़े हो चुके थे और साराह का गर्भ मर चुका था।
अब आप इसका जवाब कैसे दोगे कि आपको एक वचन मिलता है कि आपको बच्चा होने वाला है? मेरा मतलब सारा हंस रही थी। कैसे आप सही तरीके का प्रतिक्रिया देंगे ताकि आपका परिणाम निर्धारित हो सके? 19वां वचन ये बोलता है कि वो विश्वास में निर्बल ना हुआ, उसने अपने मरे हुए शरीर पर विचार नहीं किया। देखिए, पहला चीज जो आपको समझना है वह यह है कि आप जो भी सबसे अधिक विचार करते हैं वही चीज वास्तव में होने वाला है। यदि आप अपने समस्या पे अधिक विचार करते हैं प्रभु के वादे पर विचार करने से अधिक, तो आप अपने जीवन में समस्या को प्रकट होते हुए देखेंगे अधिक तौर पे, बजाय इसके कि आप अपने जीवन में प्रभु के वायदे को प्रकट होते हुए देखें। आप अगर देखें तो अब्राहम ने अपने समस्याओं पे विचार नहीं किया, उसने अपने खुद के शरीर पर विचार नहीं की जो कि समस्या थी। उसने सारा के उस मरे हुए गर्भ के बारे में विचार नहीं की जो कि समस्या थी। आपको प्रभु के वायदे पर विचार करना होगा, समस्याओं पर विचार करने से अधिक। आप किस चीज पर ज्यादा विचार कर रहे हो? क्या आपको पता है चिंता करना असल में होता क्या है? चिंता तब होता है जब आप अपना सारा समय समस्या पर ध्यान लगाने में बिता देते हो। यही चिंता है और यही ध्यान का एक नकारात्मक रूप भी है। आप समस्या पर विचार करते हुए अपना समय बिता देते हो। जब डॉक्टर बोलता है कि आपको कैंसर है, आप कैंसर पर अधिक विचार करते हो, ना कि उसके किए हुए वायदे पर कि उसके कोड़े खाने के द्वारा आपको चंगाई मिली है। ओ आपके जीवन में घटी है, आप उस घटी पर अधिक विचार कर रहे हो, ना कि उसके वायदे पर जो उसने कहा था कि उसके धन के अनुसार जो महिमा के साथ तुम्हारे हर घटी को पूरा करेगा। मसीह के शरीर में अधिक भाग में स्वयं जब हम चर्च में होते हैं, हम समस्याओं पर अधिक विचार करते हैं, ना कि प्रभु के वायदों पर। और अगर आप वायदों पर विचार करने से ज्यादा समस्याओं पर विचार करते रहेंगे तो आपके पास परिणाम के रूप में सिर्फ समस्या होगी और आपको परिणाम के रूप में वायदा कभी नहीं मिलेगा। और अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो आमीन पुकारें। इसीलिए विश्वास में कमजोर ना होकर उसने अपने शरीर पर विचार नहीं की। शरीर मरा हुआ था जब उसका शरीर 100 वर्ष का था। अब ये दूसरी समस्या है। और सारा के गर्भ की मरी हुई हालत पर भी उसने इन चीजों पर विचार नहीं की। अगर मैं कहूं तो आपके पास मुद्दे पर विचार करने का विकल्प है। आपके पास चुनाव है कि आप वायदों पर भी विचार कर सकते हो। आपके पास चुनाव है कि आप इस पर विचार कर सकते हो, या फिर आप इस समस्या को लेकर नकारात्मक या फिर सकारात्मक भी हो सकते हो। आप इस चीज को चुनते हो, आप इसे चुनते हो कि आप समस्याओं पर विचार करोगे, ना कि आप वायदों पर विचार करोगे। अगर आप समस्याओं को ही चुनकर विचार करते हो, अगर आप देखें तो आप बस यह कर रहे हो कि आप समस्याओं को प्रकट होने के लिए तैयार कर रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। वचन कहता है कि वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। उसने अपने शरीर पर विचार नहीं की जब वो करीब 100 वर्ष का था, और सारा के गर्भ के मरे हुए हालत पर भी नहीं। वह वायदे पर नहीं डगमगाया। ओ वह वायदे पर नहीं डगमगाया। उसने विश्वास पर विचार की है ना। वह विश्वास पर नहीं डगमगाया जो प्रभु पर थी, अविश्वास से होकर। और अगर आप समस्याओं पर विचार करते हैं और वायदों पर भी विचार करते हैं, परिणाम अविश्वास होगा। शायद आप ये जानते होंगे कि अगर आप अविश्वास में हो तो आप प्रभु के काम प्रकट होता नहीं देख सकते। ठीक है, और विश्वास में दृढ़ हो गया। आप देखिए कि वो क्या करता है। उसने परमेश्वर की महिमा की। एम्पलीफाइड वर्जन कहता है कि उसने परमेश्वर को धन्यवाद दी। जब आप परमेश्वर को महिमा देते हो और धन्यवाद करते हो तो प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। तो जो सभी स्थिति और परिस्थितियों के प्रति जो प्रतिक्रिया थी, एक मौत के घाव के प्रति प्रतिक्रिया, बूढ़े होने के प्रति एक प्रतिक्रिया या जवाब ये था, प्रभु मैं आपकी महिमा करता हूँ इस वायदे के लिए। वायदा क्या था कि तुम एक बच्चा उत्पन्न करोगे। उसने कहा कि मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु की महिमा करता हूं उसके किए गए वायदे के लिए। तो अब ये उसका प्रतिक्रिया था। ये प्रतिक्रिया को कहा जाता है विश्वास से भरा प्रतिक्रिया। जब भी आपकी प्रतिक्रिया या जवाब उसके वादे के अनुसार मेल खाती है, जब भी आपकी प्रतिक्रिया प्रभु के वचन के अनुसार हो जाती है, वह विश्वास से भरा प्रतिक्रिया है। चिल्लाकर बोले कि विश्वास से भरा प्रतिक्रिया। जब भी कोई वादा होता है और आप अपने आप को उसके अनुसार बना लेते हो, आप अपने प्रतिक्रिया को उसके वचन के अनुसार बना लेते हो, आप अपने प्रतिक्रिया को उसके वादे के अनुसार बना लेते हो, इसे कहते हैं विश्वास से भरा प्रतिक्रिया। और जब भी आपके पास एक विश्वास से भरा प्रतिक्रिया होता है, वह हमेशा आपके लिए द्वार खोलेगा प्रभु के अलौकिक चीजों को आपके सामने प्रकट होने में। वह हमेशा मार्ग खोलेगा ताकि प्रकट हो सके यीशु मसीह के खत्म किए हुए काम। पर हमें जवाब देना होगा विश्वास से भरा प्रतिक्रिया के साथ। हमें जवाब देना होगा उस प्रतिक्रिया के साथ जो प्रभु के वादे के साथ मेल खाता हो। हमें जवाब देना होगा उस प्रतिक्रिया के साथ जो प्रभु के वचन के साथ मेल खाता हो। तो उसने क्या किया? उसने प्रभु की महिमा करना शुरू कर दी और उसने धन्यवाद दिया प्रभु के उस वादे के लिए।
मैं मानता हूं कि जब आप प्रभु को महिमा देते हो और धन्यवाद करते हो उसके वादों के लिए, आपका परिणाम यह होगा कि आप वादों को पूरा होता हुआ देखोगे। क्या आप ये समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब यह है कि आपका परिणाम आपकी प्रतिक्रिया के अनुसार होने वाला है। आपके साथ बैठे इंसान को कहें, अपने प्रतिक्रिया पर ध्यान देना। आप अपने भावनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित होते होंगे। शायद आप अपने स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित होते होंगे। आप अपने चोट के अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित होते होंगे। आपको पता है, जब लोग चोट खाते हैं तो वो चोट पहुंचाना चाहते हैं। आपको यह चीज बहुत ध्यान से समझना है कि आपके एक गलत प्रक्रिया पर आपका शत्रु निर्भर है और उसे अधिकार मिलता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में विनाश आती है। जब डॉक्टर कहता है कि आपको कैंसर है, आपको पता है कि उसके कोड़े खाने की वजह से आपको चंगाई मिली है, तो आपकी प्रतिक्रिया आधारित है प्रभु के खत्म किए हुए काम में। जब वे कहते हैं कि आपको कैंसर है, आप कहें कि धन्यवाद यीशु का कि वो 2000 साल पहले सूली चढ़ा था और मैं चंगाई पा चुका हूं। यह प्रतिक्रिया आपके परिणाम को निर्धारित करता है। यह प्रतिक्रिया निर्धारित करता है आपके परिणाम को। आप घूमकर इसे चूक जाते हो, यही तो सिद्धांत है उसके राज्य का। आप इस चीज को अनदेखा कर सकते हो और आप अनुभव करोगे सारे उन गलत परिणामों का, क्योंकि आप इसे पहचान नहीं पा रहे हो कि आप ही परिणाम को निर्धारित कर रहे हो। आप प्रभु को दोषी ठहराते हो इन परिणाम के लिए और शैतान को दोषी ठहराते हो इन परिणामों के लिए, पर आप ही हो। आपकी प्रतिक्रिया, इसे सुने, आपका परिणाम आपके प्रतिक्रिया से पता लगाया जा सकता है। जब आपकी प्रतिक्रिया प्रभु के वचनों पर आधारित होता है तो आपका परिणाम प्रभु के वचन पर आधारित होता है, प्रभु के वादे पर आधारित होता है। और अगर आपने इस बात को समझा है तो आप आमीन पुकारोगे। क्या हम अगले पॉइंट पर जाएं? आमीन। तो उसने प्रभु की महिमा की और धन्यवाद दी, और इस कहानी के अंत को हम जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। कुछ लोग तंबू पर चढ़ गए थे, कुछ लोग उस मरे हुए गर्भ पर चढ़ गए थे और उसे पुनर्जीवित किया था, कुछ लोग अब्राहम पर चढ़ गए थे। इसहाक का जन्म हुआ था। परिणाम प्रतिक्रिया के साथ मेल खाती है। आमीन। चलिए चलते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय पर। शायद आपको याद है कि इस साल के शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं ऐसे संदेश आप लोगों को सुनाऊंगा जिसके द्वारा मसीह के पूर्ण किए हुए कार्यों को जाहिर होते हुए देखने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। यह हमारे जीवन का सबसे आशीष भरा वर्ष है और यह वो साल है जिसमें आप देखेंगे, चलेंगे और अनुभव करेंगे प्रभु के प्रकटीकरणों को। पर आपको समझना है कि आप क्या कर रहे हो। यीशु ने अपना काम खत्म कर दिया, उसने सारे काम खत्म कर दी है, खत्म हो चुका है। अब समय आ गया है कि हम उसके वचनों के अनुसार चलते हुए उसके साथ सहयोग करें और जो हम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको हर संभव दृष्टिकोण से समझाना चाह रहा हूं ताकि आप सभी अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीकों से देख सकें, ताकि आप इस वर्ष अपने प्रकटीकरण में आगे बढ़ सकें और चल सकें। हाँ, मैं ये कहूंगा, प्रभु प्रकटीकरण आपके पवित्रताई के स्तर पर आधारित नहीं होता, वह चीज आपके विश्वास पर आधारित होता है। हाँ, ताकतवर तरीके से प्रभु। हाँ, मुझे भरिए प्रभु। आपका धन्यवाद। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने कोशिश किया है इस चीज को आगे लाने के लिए कि यह हमारी स्वयं की धार्मिकता है। इससे हम वह कर पाते हैं जो सिर्फ यीशु ही कर सकता है। आप यीशु के बिना पाप से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। आप यह सोचते हो कि अगर आप ज्यादा उपवास करोगे, ज्यादा ध्यान करोगे, आप चर्च को कई बार आओ तो आप पाप से मुक्ति पा सकते हो। आप उद्धारकर्ता के बिना यह नहीं कर सकते। अगर देखें तो हम सभी लोगों ने पाप किया है और प्रभु की महिमा से रहित हैं, और उसके महिमा की कमी आप में हमेशा रहेगी अगर आप यीशु के बिना काम करना चाह रहे हो तो। आप यीशु के बिना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते रहते हैं कि ठीक है, थोड़ा मैं अधिक बेहतर प्रदर्शन कर लेता हूं ताकि अधिक पवित्र हो सकूं। अगर मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ लूंगा तो ज्यादा पवित्र हो सकूंगा। और ये सारी चीजें आपके दिमाग में है। ये इसलिए है क्योंकि आप श्रेष्ठ 10 पाप नहीं करते हैं। आप सोचते हैं ठीक है, अगर मैं ज्यादा प्रार्थना करूं और अगर मैं ज्यादा ध्यान करता रहूं तो हालेलुया, मैं पाप ही नहीं करूंगा। अगर आप देखें तो आप ये बोल रहे हो जो भी आप कर रहे हो वो काफी है। मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये काफी नहीं है।
आप अपनी प्रार्थना करते रहे, ध्यान करते रहे, आप कोई बड़ा पाप नहीं करते, आप किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं रखते, आप किसी को श्रापते नहीं, धोखा नहीं देते, पर आप फिर भी पाप कर रहे हो, क्योंकि जानबूझकर करने वाला पाप ही पाप नहीं होता, सही ना करने की वजह से जो पाप होता है वो भी पाप है। तो मुझे नहीं पता जो आप नहीं कर रहे हो वो भी पाप है, मुझे तो उद्धार करता चाहिए। मुझे नहीं पता, बाइबल कहती है विश्वास के बिना जो किया जाता है वो पाप है, तो आप डर की वजह से काम कर रहे हो, या शायद आप सच का विश्वास नहीं दिखा रहे हैं। मुझे तो उद्धार करता चाहिए। कितने लोगों को ये वचन पता है जहाँ पे बाइबल कहती है कि जो अच्छा करना जानता है और अच्छा नहीं करता यह पाप है। आपका तो मुझे नहीं पता, पर मुझे उद्धार करता चाहिए। अगर मैं प्रभु के पास जाऊं और मैं उनसे कहूं कि मैं अपने सारे पापों को मानता हूं, सोचो कि मैं किसी एक को भूल गया, सोचो कि मैं ये चीज मानना भूल गया कि मैं 56 माइल प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर यहाँ चर्च को पहुंचा हूं, तो मैं नरक जाऊंगा इस तकनीकी बात को भूलने की वजह से। मुझे उद्धार करता की जरूरत है, आप नहीं कर सकते। पर स्वयं से कमाई हुई नीति दुर्नीति है। और आप ये सोचते हो जो भी आप करते हो वो आपको ऐसे बना देगा जो कि सिर्फ यीशु आपको बना सकते हैं। जो भी आप करते हो उससे आप बचाए नहीं जा सकते, जो भी यीशु ने किया है सिर्फ उससे आप बचाए जा सकते हो। फिर भी लोग रहेंगे जो कोशिश करेंगे, वो लोग ऐसे बोलते रहेंगे जैसे मेरे भाई तुम्हें अपराध स्वीकार करना होगा, पर कितने बार? फिर ऐसे कहेंगे कि आपको पवित्रताई में जीना है, पर कितना ज्यादा पवित्रताई में? समस्या यह है कि आपको चर्च ज्यादा जाना होगा। कितने बार मुझे चर्च जाना होगा? समस्या यह है कि आपको ज्यादा प्यार करना होगा। कितना ज्यादा प्यार करना होगा? देखिए, जितने भी बार आप बात करेंगे कि आपको ज्यादा करना होगा किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, वो काफी नहीं है। सिर्फ यीशु काफी है, और आप अपना विश्वास यीशु पर रखते हो और वो सब कुछ सही कर देगा। आमीन। शायद ये सुनने बाद कोई समस्या में है, क्योंकि धर्म आपको जो भी मैं कह रहा हूं उसे स्वीकार नहीं करने देगा। धर्म आपको प्रदर्शन करना सिखाता है, धर्म आपको काम करना सिखाता है। किसी भी चीज को प्रभु से पाने के लिए क्या आप काम कर रहे हो? और फिर उसके बाद आप थोड़ी देर में आप क्रिश्चियनिटी कंपोज डिसऑर्डर में चले जाओगे, क्योंकि मसीही धर्म एक ऐसा चीज है। मसीही धर्म कई सारे लोगों के साथ ऐसा दिखता है जैसे एक धर्म की दिखावेबाजी, जो कहता है मैं कर सकता हूं ताकि वह प्राप्त कर सकूं जो प्रभु ने कहा है कि मैं पा सकता हूं। अभी आप कहां पर हो? अगर मैं इस वचन पे थोड़ा सा ध्यान दूं, तो थोड़ा सा ज्यादा समय दूं, तो फिर मैं बिस्तर में सोने नहीं जाऊंगा। हालांकि अगर आप देखें तो मुझे सोना भी नहीं है। अगर मैं अपने आप को हानि पहुंचा लूं तो शायद मुझे लगेगा कि मैं हकदार हूं। ओ हालेलुया, मैं भाषाओं में बात करना शुरू कर दूं तो बस 5 और मिनट, बस 5 मिनट में बात करूंगा, बस 5 मिनट में बस बात करके खत्म कर दूंगा, तब मैं उस काम को नहीं करूंगा। तो क्या आपको लगता है कि आप परलोक जाओगे क्योंकि आप हकदार हो परलोक जाने के? आप यीशु मसीह के खून के जरिए से परलोक जाओगे, और उस लहू ने जो आपके लिए किया है उसे स्वीकार करने की वजह से आप परलोक जाने वाले हो। पर आपको यह बोलने में अच्छा लगता है कि मैं परलोक जाऊंगा अपने अच्छे कामों की वजह से। मुझे जानना है कि कितना अच्छा बनना होगा परलोक जाने के लिए। मुझे भी बताइए, मुझे भी जाना है। आप मुझे कितना अच्छा होना होगा परलोक जाने के लिए? मुझे भी बताइए, मुझे भी जाना है। आपको रखवाले की जरूरत है, आपको प्रभु की जरूरत है, और उसका नाम यीशु है। जब भी आप अपने प्रदर्शन के आधार पर खुद को योग्य बनाने की कोशिश करते हैं, वह स्वनीति है, और स्वनीति जो है अधर्म होती है। क्या आप समझ पा रहे हो? तो अपने हाथ उठाएं और यीशु को धन्यवाद करें। प्रभु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद। अब किसी ने आपसे यह नहीं कहा कि आप चर्च के बाद जाएं और धूम्रपान करें। आप जा सकते हो। नहीं 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 नहीं, क्योंकि जब आपको एहसास होता है कि यीशु ने यह सब आपके लिए किया है, तब आप मार्ग खोजते हो कि आप किस तरह उसकी महिमा करेंगे। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं? कोई भी यहां बिग 10 के बारे में नहीं बात कर रहा। अगर आप बिग 10 को बचा नहीं सकते तो आप बच नहीं पाओगे। मैं यह जानने की बात कर रहा हूं कि आपके बारे में कुछ ऐसा जरूरी होगा जो पर्याप्त नहीं है, इसीलिए आपको यीशु की जरूरत है। क्या आप एक हो? तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो यहां पौल और सिलास हैं जो कि जेल में हैं। कितने लोग यहां पे जेल से होकर आ चुके हैं? नहीं नहीं नहीं, अपने हाथ ना उठाइए, मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है।
मुझे आपके सामने मेरा हाथ उठाना ये मेरा काम नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूं? क्या आप जेल से होकर आ चुके हैं? ऐसा नहीं है कि हम सब जेल से चाय पीकर खुश हैं। अब मैं इससे बेहतर क्या बताऊं? मैं आपसे कुछ नहीं बता रहा, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा और प्रभु के बीच की बात है। 25वें वचन को आप पढ़िए, देखिए कि उस जेल में क्या होता है। वहां की जो प्रतिक्रिया है, अपने बुरे समय में आप जिस तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हो उससे परिणाम निर्धारित होता है। और आधी रात में उस जेल में पौलुस और सिलास, देखिए वो क्या करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। यह उनकी प्रतिक्रिया है। जेल में होते हुए उन्होंने प्रार्थना की और प्रभु की स्तुति करना शुरू कर दी। वे गाना नहीं गा रहे थे, वे गा रहे थे। इसका मतलब है कि वो शब्द उनके दिल से निकल रहा था। वे गाना को गा रहे थे। बस जब आप गाते हो तो सिर्फ जबान से गाते हो। कोई तो मुझसे पूछ लो कि ये क्या है, आप जाकर प्रभु को पूछो, मुझे क्या पता। आधी रात में पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए प्रभु की भजन गा रहे थे। उनकी प्रतिक्रिया यह है कि वो प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। और फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए नतीजा क्या होता है। हर एक प्रत्येक प्रतिक्रिया एक परिणाम को निर्धारित करती है। इसका परिणाम क्या होता है देखते हैं। वहां के कैदी भी उन्हें सुन रहे थे। वे इतने धीमे नहीं गा रहे थे कि कोई उन्हें सुन भी ना पाए। अगर मैं आपको इस बारे में बताऊं तो वे शर्मिंदगी नहीं महसूस कर रहे थे कि कोई सुन लेगा। अगर आप लोगों को लेकर शर्मिंदगी महसूस करते हो कि वो क्या सोचेंगे कि आप क्या कर रहे हो, तो ये आपकी प्रतिक्रिया पर असर डाल सकता है। आपको अपने दिमाग को तैयार कर लेना होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हो, मुझे अपनी परिस्थिति से बाहर निकलनी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे सिर्फ सही परिणाम को यहाँ पर लाना है। अगर मुझे प्रभु की स्तुति करनी है आवाज उठाकर कि आप भी उसे सुन पा रहे हो, मेरे भावनाओं पे कोई चोट नहीं लगेगा। अगर आपको इससे कोई समस्या होती है तो ये ऐसा है कि जैसे आप कोई रेस्टोरेंट जाते हो, आप खाने से पहले प्रार्थना करना चाह रहे हो, तो पहले आप सब जगह देख रहे हो और आप कैथोलिक नहीं हो कि आप ऐसे कुछ कर लेंगे। आपको परीक्षा करना है मेरे दोस्त कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये सब क्यों कर रहे हो। मेरा मतलब है कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो बहुत सारे लोग श्राप देते रहते हैं, आप ये क्यों कर रहे हो। सिर्फ आप अपने मुंह को खोलें और कहें कि प्रभु इस खाने को आशीष दें। सबसे महान नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वहां पर वे शर्मिंदा नहीं थे उनके प्रतिक्रिया को लेकर। वे इतने जोर से प्रार्थना कर रहे थे और गा रहे थे कि वहां के कैदी भी उन्हें सुन रहे थे। चलिए देखते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया उनको क्या लाती है। 26वां वचन, और अचानक से देखिए क्या होता है। इसे ध्यान से देखें। प्रार्थना का मतलब है आप प्रभु के पास जा रहे हो, पर स्तुति का मतलब है कि प्रभु आपके पास आ रहा है। वचन कहता है कि वो निवास करता है जब उसके लोग स्तुति करते हैं तो। ठीक है, तो फिर अचानक से एक भूकंप आता है। आप देखें तो उनकी प्रतिक्रिया यहां पर भूकंप को लाती है। उनकी प्रतिक्रिया कि उस बंदीगृह की नींव हिल गई थी और तुरंत सब द्वार खुल गए और फिर सबके बंधन खुल गए। वचन 27, जेल के अधिकारी ने जागकर जब देखा कि जेल की फाटक खुली पड़ी है तो उसने अपने तलवार खींच ली और यह सोचते हुए कि कैदी भाग निकले हैं, वह स्वयं को जब मारने ही वाला था। चलिए देखते हैं 28वां वचन, और तभी पौलुस ने ऊंचे स्वर में पुकारते हुए कहा कि अपने आप को हानि मत पहुंचाओ। इसे ध्यान से सुने, हम यहीं पर हैं। कहां पर? अभी भी कैदी घर में। दरवाजे खुल गए और फिर बंधन भी खुल गए थे, फिर भी वे वहीं पर थे, क्योंकि इससे ज्यादा आजाद जगह कहीं और नहीं है जो कि प्रभु की उपस्थिति में है। वाह, यह उनकी प्रतिक्रिया है। यह प्रतिक्रिया है एक विश्वास से भरा प्रतिक्रिया जो कि प्रभु के वादों से मेल खाती है या प्रभु के समाप्त किए कार्यों से। यही परिणाम के लिए जिम्मेदार है। चलिए चलते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक। बहुत समय हो गया कि हम दूसरे राजाओं पे गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस स्त्री को देखें कि किस तरह उनकी प्रतिक्रिया थी और किस तरह का दबाव उन पर था। दूसरे राजाओं का पुस्तक 4था अध्याय 8वां वचन। मैं चाहता हूं कि आप शुनेमी स्त्री को देखें और आप ध्यान से देखें कि वो किस दौर से गुजर रही हैं और देखें उनका जुनून और आशा और जो भी वो अनुभव कर रही थी, पर वो अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दे रही थी। आपको पता है कई बार
मैं अपने आप को शिक्षित कर रहा हूं पॉल से जोड़कर।